घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी भावेश भिंडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस याचिका में उन्होंने दावा किया कि घाटकोपर की होर्डिंग गिरना ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसी के चलते उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द की जाए और उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। इसी को हम समझेंगे कानूनी तौर पे कि क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुनील पांडे जी, उनसे हम बात करेंगे। पांडे जी, जिस तरह का ये पूरा केस है, आरोपी इस दावा कर रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। देखो, दो चीज़ें, एक एक्ट ऑफ गॉड और एक जो एक्ट ऑफ गॉड पकड़ा जाएगा वो अलग चीज़ है। क्योंकि देखो, इसमें जो परमिशन लेना चाहिए था, जो मट्टी थी वो गिल्ली थी, और जो वहाँ जो ये मेंस क्रिएट था ये इंसानों ने बनाया हुआ था। बिलबोर्ड जो होल्डिंग थे ये इंसानों ने बनाया इलीगली। जो उनको मान्यता जो बीएमसी से लेना चाहिए था वो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने क्या किया कि सिस्टम को ही गुमराह किया, सिस्टम को ये बताया कि ये तो ज़मीन रेलवे की है, जीआरपीएफ के, तो हमें परमिशन लेना नहीं चाहिए। पर जो उनका कानूनन सिद्ध था, जो उनके लीगल एडवाइजर्स थे, उन्होंने भी उनको गाइड किया था कि आपको परमिशन जब लेना चाहिए, जो परमिशन उन्होंने लिया नहीं, बीएमसी से नहीं लिया, जो भी लीगल अथॉरिटी थे उनसे और जो ये अथॉरिटी जिन्होंने इनको एनओसी दिया है वो उनको कम साइज के माप में दिया था, साइज लगाने की होल्डिंग, पर इन्होंने उससे डबल लगाई। और दूसरी बात क्या हुआ, जो पर्याप्त होना चाहिए परमिशन, अगर वो पर्याप्त परमिशन होता तो एक्ट ऑफ गॉड होता, ये माना जाता। पर इसमें जो एक्ट है वो इटसेल्फ बताता है कि इनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने जो साइज है वो डबल किया है। जो परमिशन लेना चाहिए था बीएमसी, वो मान्यता परमिशन लिया नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो होर्डिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए थी वो होर्डिंग वहां पर अवैध रूप से बनाई गई। यस, जो होल्डिंग थी उसके लिए जो क्राइटेरिया चाहिए था, पहली बात वहाँ होल्डिंग आ नहीं सकती, क्योंकि वो जो लैंड है वो उस लैंड पे अगर परमिशन दिया होता तो इन्होंने परमिशन लेके उनको पूछा गया कि आपने जो परमिशन दिया है मुझे किस साइड का दिया है। क्योंकि जो होना चाहिए उनका जो अलर्टनेस होना चाहिए, जो रहना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, समाज के हित में सोचने वाला जो फैसला होना चाहिए वो नहीं लिया गया। इसमें क्या हो गया, समाज को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अब वो बोलते हैं कि अब भगवान के भरोसे तब छोड़ दिया, अब कोलैप्स हो गए, तब वो बोलते हैं कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा। इस मामले में ये भी आरोपी का कहना है कि इसमें 304 धारा जो आईपीसी की है वो लगाई गई है, जो कि गलत तरीके से लगाई गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसे इंसिडेंट और भी जगह हुए हैं। उस दिन जिस दिन होर्डिंग गिरा, कई जगह पर पेड़ गिर गए थे, कई जो स्ट्रक्चर थे वो डैमेज हुए थे, तो उसी को देखते हुए इसे भी एक्ट ऑफ गॉड में शामिल करना। देखो, वो जो वडाला का इंसिडेंट है वहाँ किसी को खाली हर्ट हुआ है, किसी को मार लगा है, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो वो 304 वहाँ लगेगा नहीं। एक और दूसरी बात, ये जो बोल रहे वो सब लीगल ही था, वो बीएमसी के जो कानून प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए वो सब फॉलो किया गया, तो इसलिए वो बैठ सकता है एक्ट ऑफ गॉड। क्योंकि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो ह्यूमन क्रिएटेड था, जो इंसानों ने एंक्रोच करके मतलब बनाया। पेड़ गिरा वो, हाँ, वो जो पेड़ गिरा था वो लीगली था। अगर इन्होंने इंसानों ने जो बुनियाद बनाई होगी, जो परमिशन नहीं होगा, तो वो इलीगल होगा। ये बुनियाद खुद इंसानों ने बनाई थी। 304 कब लगाते हैं? 304 जैसे अभी आपका रेलवे ब्रिज गिरा था जो सीएसटी के पास, जहाँ 4-5 लोग की मृत्यु हुई थी, तब लगाए। इन 305 का मतलब यही होता है, 304 का मतलब कि कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, माने आपका इंटेंशन मोटिव नहीं होता है, ये आपसे इंसिडेंट हो जाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी से उड़ा दिया किसको और उसकी मृत्यु हो जाए, आपकी इंटेंशंस नहीं होती है, पर जो आपने एक्ट किया, जो अलर्टनेस आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप कार्य समाज में करेंगे उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान के भरोसे मेरे से गलती हो गई, उसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना इस पूरे मामले को, जैसा कि एडवोकेट सुनील पांडे बता रहे थे कि जो होर्डिंग अवैध थी, जहां पर वो होर्डिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, अगर वो होर्डिंग वहां पर है और वो किसी वजह से गिरती है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही इस पूरे मामले में उस होर्डिंग को लेकर ही सवाल थे कि वो होर्डिंग ही अवैध है। हालांकि इस पूरे मामले की अब भी जांच चल रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.